तुम बिंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह पागल हो चुके हो। अगर मैं ना होता तो तुम अब तक जेल की सलाखों के पीछे होते। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से आज हर कोई तुमसे नफरत करता है। अब पूरी दुनिया इस वजह से इजराइल से नफरत करती है। जानते हो ये कौन कर रहा है? अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। सॉरी, डोनाल्ड ट्रंप। आखिरकार वो वक्त भी आया जब नेतन्याहू के आका ने ही उतार दी नेतन्याहू की हैकड़ी। सोचिए, जो शख्स खुद को मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा सिकंदर समझकर मासूमों के खूनों से अपनी राजनीति की बिसात बिछा रहा हो, उसे जब उसका सबसे बड़ा मददगार ही सरेआम आईना दिखा दे तो उसका अहंकार किस तरह चकनाचूर हुआ होगा। पहले से किस कदर अहंकारी रहा होगा। पब्लिक के सामने ये सच आना बेहद जरूरी है। बंद कमरों की कूटनीति से जब यह बात लीक होकर बाहर आती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने बेंजामिन नेतन्याहू को सीधे शब्दों में कह दिया कि तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो और मेरी वजह से जेल से बचे हुए हो, तो समझ आ जाता है कि मासूम बच्चों के हत्यारे का वजूद कितना खोखला है। दुनिया भले ही भू राजनीतिक के खेल में आज चुप बैठने का नाटक करे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी का गिरफ्तारी वारंट इस बात की गवाही देता है कि इतिहास इस नरसंहार को कभी माफ नहीं करेगा। अहंकार का अंत तो तय है। सत्ता की हनक में लेबनान से लेकर गाजा तक सीज फायर की धज्जियां उड़ाने वाला नेतन्याहू आज अपने ही घर के भ्रष्टाचार के मुकदमों में घिरा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थू थू करवा रहा है, यानी कि अपने ऊपर थुकवा रहा है। जानते हो ये नेतन्याहू कौन है? नेतन्याहू उस मुल्क का हैवान है जो मुल्क पहले तो भीख में मांगी हुई जमीन पर आबाद हुआ, फिर धीरे धीरे जमीन के मालिकों को परेशान करने लगा, उन्हें उन्हीं की जमीन से खदेड़ने लगा। इस पर भी बस ना चला तो जमीन के मालिकों को धमकाने लगा, उससे भी आगे बढ़कर उन्हीं का खून बहाने लगा। लेकिन मानो वो तो इंसान ही नहीं है, राक्षस या हैवान है। फिलिस्तीनियों के मासूम बच्चों के खून से पिशाच की तरह अपनी प्यास बुझाने लगे और इन सब का जिम्मेदार ये ही डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू है। साले का नाम भी टेढ़ा सा है, जबान टेढ़ हो जाती है, अजीब सा नाम।